चलिए अब जो उदाहरण 9 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए उदाहरण 9 जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है वो इससे पहले जो हमने उदाहरण किया था यानी उदाहरण 8, 7 उसी तरह का जो है मेथड इसमें यूज़ करना है। लेकिन कुछ कॉमन बातें मैंने आपको बता के रखी है तो उन सभी का आपको यूज़ करना है। तो देखिए मैं किताब को साइड करता हूँ। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर जो है हम थोड़ा सा इस किताब से ही जो है थोड़ा बेसिक जो है वो एक बार सीख लेते हैं। देखिए मैंने पहले भी बता रखा था कि दो संख्याओं पर बार होता है तो दो जीरो किस में होते हैं, 100 में होते हैं। तो हम 100 से ही उसको गुणा करेंगे, किसको, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण 1 किसको मानते हैं, उसी को तो मानते हैं। यानी ये वाली जो चीज़ है हम नहीं जानते कि ये चीज़ क्या है, इसलिए जो है इसको अपन x के बराबर मानते हैं। और जब आप x के बराबर इसको मानेंगे तो ये जो है इसके बराबर है, यानी 35 की आवर्ती हो रही है। तो देखो लगातार 35 को जो है लिखा जा रहा है, लेकिन 3 से 4 बार लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद में हम जो है इसी समीकरण को 1 नंबर समीकरण देंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं पर बार है और दो जो जीरो है वो 100 में ही है। फिर देखिए इसको अपन जो है थोड़ा सा किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो किताब को थोड़ा साइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा उदाहरण नंबर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर क्या दे रखा है 0.235 और 35, फिर है डॉट 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 बराबर के अंदर 0.235 का बार है, ठीक है, जिसे हमारे को जो है P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना ही है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं, प्रमाण। चूँकि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि 0.235 की जो बार है यानी ये वाली, ठीक है ना, इसे हम नहीं जानते ये क्या है कि क्या है, अतः हम इसे x के बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। देखिए भाषा लिखना थोड़ा सा अनिवार्य रहता है, क्योंकि भाषा लिखने से बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है टीचर पर, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे ने जो है अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो देखिए मैं इसको x मानूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ये वाली वैल्यू भी x के बराबर आएगी। तो मानना तो आपको इसके बराबर है, लेकिन लिखना आपको इसके बराबर है। तो x बराबर, हालांकि ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, 35 का यहाँ पर आवर्ती हो रहा है लगातार, तो हम लिखेंगे 0.235 जितना क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही जो है यहाँ पर हमारे को लिखना है। फिर समीकरण नंबर हमारे को 1 दे देनी है। क्या करनी है, 1 दे देनी है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है या 1000 से गुणा करना है, ये तय कौन करेगा, जितनी संख्याओं पर बार लगा है। तो देखो 3 और 5 2 है और दो संख्याओं पर बार है, तो दो जो जीरो है वो हमारे को किस में मिलते हैं, 100 में मिलते हैं। तो समीकरण 1 को जो है दोनों ओर से 100 से अपन गुणा करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 × 100। ये भी 100 से गुणा होगा और वो भी होगा, तो पूरा लिखेंगे एक बार x × 100। उसी प्रकार 0.235 डॉट 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 इंटू 100। अब देखो पॉइंट हटाकर जो है अपना जो सिंपल मेथड है उसको यूज़ करते हैं। 100 × x हो जाएगा 100x। अब देखना मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो जैसे ही पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे एक के बाद में उतने ही जीरो जितनी पॉइंट के बाद में संख्या है। अच्छा पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब वापस आपको जो है इसको दशमलव संख्या के अंदर बदलना है, यानी नीचे जीरो कितने हैं, एक के बाद में 1 2 3 4 5, तो ऊपर जो है पीछे से उतनी ही संख्या छोड़नी है जितने एक के बाद में जीरो है, तो पीछे से 5 संख्या छोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा
यानी इसको लिखेंगे अपन 2 3 पॉइंट, यानी देखो यहाँ पे पॉइंट लगे हैं ना, तो यहाँ पर देखो 53 53 5, 53 53 5, फिर डॉट डॉट डॉट। ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको करना क्या है, समीकरण 2 को वापस इसके जैसा ही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका क्या रहेगा, कैसे कि ये समीकरण नंबर 2 बन चुकी है, हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट लगाया, ये प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको ध्यान से समझना है। ये प्रोसेस समझ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए राइट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में जो है आप पूरे मैच्योर हो जाओगे, कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 100 तो वापस लिख देना है, यानी जो ये लेफ्ट साइड है ना, इसको है जैसे के जैसे लिखना है। उसके बाद में इसको जो है आपको बीच में लगाना है प्लस, और यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 के अंदर जो x की वैल्यू थी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप 2 भागों में बांटेंगे। जैसे मान लो 5 है, ठीक है, 5 को आप ऐसे बांट रहे हो, प्लस 3 प्लस 2 ऐसे बांट सकते हो आप। और अगर इस 2 को अपन जो है ऊपर x के बराबर मान ले, तो आप जो है इसको ऐसे भी तो लिख पाओगे 3 प्लस x। सेम यही मेथड का यूज़ मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करूँगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप समीकरण नंबर 2 बना लेते हो तो प्लस का चिन्ह तो लगाना ही है, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटना है। ऐसा समझो इसकी जो कंपैरिजन है आप इस 5 से कर लो। 5 को आपको 3 और 2 यानी 3 प्लस x में बांटना है। उसी प्रकार इसको भी 2 संख्या में बांटना है, क्योंकि एक संख्या को अपन 2 संख्याओं के रूप में जोड़ के लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी और से बराबर है। तो देखिए आपको करना क्या, जैसे ही प्लस लगाते हो आप, तो इधर यानी इस साइड के अंदर, यानी राइट हैंड साइड के अंदर, प्लस के इस साइड के अंदर आपको ऊपर जो समीकरण 1 में x की वैल्यू दिख रही है वो आपको चुपचाप यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है ना। सेम वैल्यू जो x की है वो यहाँ पर आपको शिफ्ट करनी है। तो क्या थी देखो 0.233535 और 35 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंपल है, इसमें से जो है आपको ये घटाना है, इसमें से आपको ये घटाना है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे लेकर जाएगा। सिंपल है, बहुत ही तरीके से यहाँ पर समझना, रफली कार्य है तो रफ कॉपी के अंदर ही करना है, ये तो सिस्टमेटिक है। तो देखिए इसमें से जो है आपको ये वाला घटाना है, यानी 23.53535, इसमें से जो है आपको ये घटाना है, यानी ये क्या, समीकरण 1 में जो था ना x का वैल्यू वो था 0 पॉइंट, यानी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के इधर था 0 तो 0 इधर आ गया, पॉइंट के बाद में था 2 तो ये 2 यहाँ पे आया, फिर 35 अब देखो 35 35 35 3 बार है ना, देखो 35 35। अब लेकिन यहाँ पर जो अपन कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सोचो ये जो डॉट डॉट था, यानी जो डॉटेड लाइनें थी वो क्या बता रही थी कि 35 जो है लगातार चल रहा है। तो देखो इसके हिसाब से अगर अपन लिखना चाहें ना 2 3 5 3 5 3 5, 2 3 5 3 5 3 और 5। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा फिर, तो आप खुद सोचो कि ये अपने जो डॉटेड हमने लगाए थे, यानी ये वाला डॉट, इस डॉट का मतलब क्या है कि 35 की जो आवृत्ति है वो लगातार हो रही है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर भी 35 लिख सकते हो। अब आप इसमें से घटा के देखो, तो देखो 5 में से 5 गया 0 0 0 0 0 0, अब 5 में से 2 गया 3, फिर 0 सॉरी पॉइंट का पॉइंट आ गया, फिर 23 में से 0 गया 23 आ गया। अब इन 0 को आपको भूल जाना है, 0 को मत लिखना, सिर्फ संख्याओं को लिखना। तो संख्या ही कौन कौन सी है, 23.3, इसको आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। मैं वापस बता देता हूँ आपको कि जब आप समीकरण 1 को 100 से गुणा करते हो और 2 नंबर समीकरण देते हो, तब जो 2 नंबर समीकरण के अंदर जो लेफ्ट साइड है उसको वापस है जैसे के जैसे लिखना है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में संख्या है उसको 2 भागों में बांटना है। एक भाग जो है प्लस लगाते ही जो है इधर यानी राइट हैंड साइड के अंदर ये वो मान लिखना है जो समीकरण 1 में x की वैल्यू है, हमने ऑटोमेटिकली लिख दिया है। और यहाँ की जो वैल्यू है वो कैसे पता लगती है कि जब आप समीकरण 2 की इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाते हो अपनी रफ कॉपी के अंदर, तो जो 0 होते हैं उनको आपको नहीं लिखना है, लेकिन जो संख्याएँ होती है उन सभी को आपको इस वाली जगह पे लिख देना है। अब आप खुद सोचो कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, समीकरण 1 से पता किया तो ये वैल्यू x के बराबर है। तो यहाँ पर जो आप लिखना चाहेंगे ना अगर, यानी इसको जो है आप x लिख सकते हो इस समीकरण 1 को देखकर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब मैं यहाँ पर जो है x शिफ्ट करूँगा, बाकी क्वेश्चन
वैसा का वैसा ही है। 100x बराबर 23.3 प्लस इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि समीकरण 1 का यूज़ कर रहे हैं। अब पक्षांतर कर दो, ABCD के पद इधर आ जाएंगे और गणित के अक्षर उधर ही रह जाएंगे। तो 100x में से ये प्लस का x इधर आके घट जाएगा, 23.3 आएगा। 100x में से एक x चला गया, यानी एक x चला गया, तो बचता है 99x बराबर 23.3। x को यहीं पे रहने दो, संख्या इधर गुणा में है तो इधर आके बनेगी भाग के अंदर, 23.3 बट्टे के अंदर आएगा 99। अब देखिए पॉइंट के अंदर रखना नहीं है, तो जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक के बाद में उतने जीरो जितनी पॉइंट के बाद में संख्या है। पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, एक है, तो एक जीरो किस में होता है, 10 में ही तो होता है, ऐसे भी समझ लो, नहीं तो फिर एक ही जीरो लगाएंगे, कॉमन सेंस है। x बराबर 233 बट्टा इसको गुणा कीजिए 990। अब ये कटता नहीं है, तो ये जब कटता नहीं है तो देखिए हमारा जो ये रूप है वो कैसा हो गया, p बटा q, यानी अंश बटा हर। अंश बटा हर भी हो गया और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखो हमने कैसे भी करके जो है इस x के बराबर जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी 0.235 पर जो बार था, इसको हमने कैसे भी करके p बटा q के रूप में लिख दिया है, यानी इसको हमने जो है परिमेय संख्याओं के रूप में लिख दिया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे एग्जाम्पल्स वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। नमस्कार।